हेलो एवरीवन। तो वाटर पोल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बाकी के यूनिट्स भी कवर कराए गए हैं जो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम कॉमनली COD कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखा था, जो कि क्या था, एक पैरामीटर था इम्पॉर्टेंट, जिससे हम वाटर की क्वालिटी को असेस कर रहे थे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इसी से रिलेटेड एक पैरामीटर है जिससे हम वाटर की क्वालिटी को असेस करते हैं। दूसरा एक ये पैरामीटर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे हमने देखा था केमिकल की जगह बायोलॉजिकल था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या था, अगर हम रिकैप ले लें तो ये क्या था कि कितना ऑक्सीजन डिमांड हो रही है बाय माइक्रोब्स इन डिग्रेडिंग दी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी वाटर, ठीक है। जितना भी जो ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में प्रेजेंट, उसको डिग्रेड करने के लिए जितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे माइक्रोब्स, उसकी वैल्यू थी हमारी BOD। यहाँ पर क्या चेंज आएगा कि यहाँ पर भी हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही देख रहे हैं जो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन किसके ऑक्सीडेशन के लिए? सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही नहीं, बल्कि इनऑर्गेनिक मैटर जितना भी प्रेजेंट है ऑक्सीडाइजेबल, उसका भी। मतलब जितना भी टोटल ऑक्सीडाइजेबल जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं वाटर में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उन सब के ऑक्सीडेशन के लिए जितना ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसी की मेजरमेंट को हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। वहाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में भी ये है कि ऑर्गेनिक के साथ थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक भी हो रहा था। जब माइक्रोब्स एंजाइम्स रिलीज़ कर रहे थे, उस एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था वाटर में, वो ऑक्सीडाइज कर रहा था थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक मैटर को। लेकिन यहाँ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में फुल्ली ऑक्सीडाइज होगा जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में। और यहाँ पर एक और अंतर है। क्या अंतर है? वहाँ पर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे वाटर में नेचुरली, उससे जो ऑक्सीजन मतलब जितना यूज़ हो रहा था, जितना वो यूज़ कर रहे थे डिग्रेडेशन करने में, उसका हम मेजरमेंट सिंपली कर रहे थे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन डिमांड है उसके लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। केमिकल कोई डालेंगे हम पानी में, वो केमिकल क्या करेगा? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को वो पूरा करवाएगा, जिससे कि वहाँ पर वेस्ट वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिग्रेड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं और कॉमनली हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। इन वेस्ट वाटर COD इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन required to oxidize impurities present in 1000 ml of wastewater using strong oxidizing agent like acidified potassium dichromate। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एक और बात करें अगर इसकी BOD के साथ कंपैरिजन करके, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा हाईयर आती है BOD वैल्यू से। क्यों? क्योंकि इट रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑक्सीडाइजेबल इम्प्योरिटीज़ इन अ गिवन सैम्पल। वही बात है कि यहाँ पर हम सारे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं जो कि ऑक्सीडाइजेबल हैं, जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उन सब की वैल्यू निकल कर आ रही है। जबकि BOD में सिर्फ मेनली जो ऑर्गेनिक मटीरियल प्रेजेंट था उसकी वैल्यू हम देख रहे थे। उसके बाद COD मेजरमेंट में जो टाइम लगता है वो भी BOD के कंपैरिजन में कम लगता है। जहाँ पे BOD में हमने 5 डे का टेस्ट किया था, यहाँ पे 2 से 3 घंटे में ही हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट COD के बारे में। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि COD के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं BOD के ऊपर। तो BOD does not give accurate result of pollution because some waste like pesticide and detergents are resistant to microbial degradation। ठीक है, BOD में हम accurate result नहीं निकालते हैं pollution का, क्योंकि कुछ वेस्ट जो होते हैं जैसे पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें हो गई, वो माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें COD मेजरमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो 5 डे पीरियड था ना BOD में, उस दौरान कुछ पोल्यूटेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ पार्शियली ऑक्सीडाइज होंगे, तो उनकी वैल्यू हमें पता नहीं लग पाएगी। जो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गए उनका तो हमने देख लिया, वैल्यू आ गई। लेकिन जो पार्शियली ऑक्सीडाइज है उनकी वैल्यू 5 डे BOD टेस्ट में नहीं आ पाई, तो इसलिए भी इनएक्यूरेट हो जाता है। और कभी कभी सैंपल में टॉक्सिक एलिमेंट भी होते हैं जो कि माइक्रोब्स को ऑक्सीडेशन करने से पहले ही किल कर देते हैं।
तो जाहिर सी बात है उस दौरान माइक्रोब्स ही जब किल हो जाएंगे तो वो रिज़ल्ट भी हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ऐसे समय में हमारा COD टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, इसीलिए हम COD को प्रेफरेंस देते हैं। एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं COD के एनालिसिस में। सबसे पहले 25 ml वेस्ट वाटर को हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं। उसके बाद उसमें जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है एसिडिफाइड उसको 10 ml लेकर उसी सेम फ्लास्क में डाल देते हैं। फिर एक टेस्ट ट्यूब भर करके हम 1:1 रेशियो में H2SO4 का, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का डालते हैं, जिसके अंदर हमारा मर्क्यूरिक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट जो है वो भी ऐड होता है। ठीक है, अभी ये सब इन सब का क्या रोल है अभी हम आगे देखेंगे। तो इसको भी हमने उसी फ्लास्क में डाल दिया। उसके बाद मिक्सचर को हम रिफ्लक्स करते हैं 2 घंटे के लिए, ताकि ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, 2 घंटे के लिए हमने रिफ्लक्स कर दिया। उसके बाद जब कंटेंट्स जो होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं तो उसको एक कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब जो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला था उसका कुछ पार्ट जो है वो इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडाइज करने में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा, और जितनी इम्प्योरिटीज़ होंगी उतना हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ हो जाएगा और कुछ बच जाएगा। तो ये जो रिमेनिंग हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो बच गया, उसको फिर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं टाइट्रेशन से कि कितना यूज़ हो गया और कितना बच गया है। तो टाइट्रेशन कैसे करते हैं, पहले हम इसी ये जो हमने कोनिकल फ्लास्क में कंटेंट निकाल लिए थे उसमें 5 ड्रॉप डालते हैं हम फेरोइन इंडिकेटर के डालते हैं तो ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है। उसके बाद उसको फेरस अमोनियम सल्फेट से हम टाइट्रेट कराते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप हम फेरस अमोनियम सल्फेट डालेंगे, मिक्स करते रहेंगे, जब तक करेंगे जब तक उसका कलर ब्लू ग्रीन से रेड ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही रेड ब्राउन होगा उस समय हम उसको रोकेंगे और जो भी वैल्यू आई रहेगी, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट हमने कितना यूज़ किया उसकी वैल्यू हम नोट कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे एक ब्लैंक लेकर भी। ठीक है, एक ब्लैंक लेकर भी हम सेम चीज़ें डालेंगे और इसी तरीके से टाइट्रेट करेंगे सेम फेरस अमोनियम सल्फेट से, और उसकी भी वैल्यू हम नोट कर लेंगे कि ब्लैंक को के समय में हमारा कितना वैल्यू मिल रहा है। उसके बाद हम COD की कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या है, COD ऑफ वेस्ट सैंपल A - B × M × 8000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, और ये वैल्यू हमें जो आएगी वो मिलीग्राम पर लीटर में आएगी, जहाँ पर जो A है वो वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यूज्ड फॉर ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक को टाइट्रेट करने के लिए जितना हमने फेरस अमोनियम सल्फेट यूज़ किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी A। B वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यूज़ फॉर द सैंपल के लिए हमने जितना यूज़ किया वो हमारा B की वैल्यू है, और M क्या है, मोलैरिटी ऑफ द फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। तो ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमने रिएजेंट्स यूज़ किए हैं इस प्रोसेस के दौरान उसका यूज़ देख लेते हैं। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एक ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, ये हमने देखा। मर्क्यूरिक सल्फेट जो है वो कोई क्लोराइड अगर प्रेजेंट है जो इंटरफेयर कर सकता है इस रिएक्शन के दौरान तो उसको कॉम्प्लेक्स आउट कर देता है। सिल्वर सल्फेट एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और FAS यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको मोर सॉल्ट भी कहते हैं वो टाइट्रेंट की तरह हमने यूज़ किया। तो ये था पूरा हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड आई होप आपको BOD COD के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया होगा और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।